देखिए, इस देश के अंदर एक जुडिशियल सिस्टम है। कोर्ट कन्विक्ट करेगा ना, अगर कोर्ट किसी को दोषी बताता है, कोर्ट किसी को सजा देता है, तभी तो पदमुक्त होगा। ऐसे तो सरकारें दुरुपयोग तो ऑलरेडी कर ही रही है सीबीआईडी का। सीबीआईडी किसी को भी अरेस्ट कर लेगी। ये तो कानून ला रहे हैं ना संशोधन करके, वो तो मैं कह रहा हूं यही तो गलत है ना, यही गलत है। भारतीय जनता पार्टी सरकारें चोरी करने के लिए उसको लीगलाइज बना रही है। अभी तक बीजेपी बैकडोर से सरकारें चोरी करती थी, एमएलए खरीदती थी, एमएलए को डराया जाता था, धमकाया जाता था, उनके घर में सीबीआई की रेड होती थी, ईडी की रेड होती थी, पुलिस की रेड होती थी, इनकम टैक्स की रेड होती थी, उनको इस तरीके से डराया जाता था या खरीदा जाता था। तब बीजेपी की सरकार बनती थी। अब इस कानून को अगर कानून गलती से अगर पास हो जाता संसद में, तो ये है कि सीबीआईडी पुलिस किसी को भी अरेस्ट करेगी, 30 दिन के लिए जेल में डालेगी, 31वें दिन सरकार गिर जाएगी। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना लेगी बैकडोर से। ये गलत है। जब देश में एक व्यवस्था है तो बीजेपी क्यों इस तरीके की हरकतें करी? तो एक तरीके से इंस्टीट्यूशंस को आप बुलडोज कर रहे हो, आप डेमोक्रेटिकल सिस्टम को कमजोर कर रहे हो, आप डेमोक्रेसी में जो व्यवस्थाएं हैं आप उसको कमजोर कर रहे हो। और भारतीय जनता पार्टी तो लगातार कर रही है पिछले 11 साल से। हम तो ये देख रहे हैं कि रोज मोदी जी संविधान और लोकतंत्र को मारने का काम करते हैं। और अमित शाह साहब जो है वो एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे मोदी जी के शार्प शूटर्स हैं। जिस तरीके से मोदी जी कहते हैं कि इसकी सरकार गिरा दो, इसको उड़ा दो, इसको विपक्ष के लिए कानून लाया जा रहा है। ये टोटली बीजेपी अपनी सरकारें चोरी करने का जो इनका काम है उसको कानूनी जामा पहना रही है, उसको लीगलाइज कर रही है। देश में जब एक व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था है कि किसी भी सांसद को, विधायक को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो वो अपने आप ही पदमुक्त हो जाता है। फिर ये कानून को ला रहे हो कि 30 दिन के अंदर, 30 दिन अगर कोई जेल में रहेगा तो इसे इस्तीफा देना पड़ेगा।